समझने वाला दिमाग है जो उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के दिनों में, जो शादी के बाद छूट गई थी, विकसित किया था। उस दिन साधना जी नवीन मार्केट से बच्चों के लिए स्कूल के जूते लेकर लौट रही थीं। तभी आसमान में एक अजीब सी हरी रोशनी चमकी और पूरा शहर थम गया। बिजली गुल हो गई, गाड़ियां बंद हो गईं। घंटाघर के ऊपर एक विशालकाय तश्तरी यूएफओ आ रुकी। पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। न्यूज चैनल्स चीखने लगे, एलियंस का हमला हो चुका था। वे धरती का पानी सोखने आए थे। कानपुर के लोग अपनी छतों से वीडियो बनाने में लग गए, लेकिन साधना जी को पता था कि ये वीडियो बनाने का वक्त नहीं है। एलियंस ने एक फ्रीक्वेंसी छोड़ी जिससे सभी लोग बेहोश होने लगे। लेकिन साधना जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से एक पुराना, अजीब सा दिखने वाला यंत्र निकाला, जो दिखने में टीवी के रिमोट जैसा था। ये यंत्र उन्होंने सालों पहले अपने कॉलेज के एक प्रोजेक्ट में बनाया था, जो रेडियो तरंगों को उल्टा कर सकता था। साधना जी सीधे घंटाघर की ओर दौड़ी। वहाँ एलियंस अपने जहाज से उतर रहे थे। वे करीब 7 फीट लंबे थे और उनके हाथ में लेजर गन थी। साधना जी डरी नहीं। उन्होंने कानपुरिया अंदाज में कहा, अरे भैया, साइड हटो, बच्चों के स्कूल के जूते हैं, दब गए तो वापसी भी नहीं होगी। एलियंस को उनकी भाषा समझ नहीं आई, लेकिन साधना जी ने मौका देखकर अपना यंत्र ऑन कर दिया। उन्होंने एलियंस के कम्युनिकेशन सिस्टम को विविध भारती के पुराने गानों से हैक कर दिया। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू की तेज आवाज से एलियंस के सिर चकराने लगे। उनके जहाज का सिस्टम क्रैश होने लगा। अगले 15 मिनट में साधना जी ने एलियंस के मदरशिप के मुख्य सर्वर में एक ऐसा वायरस डाल दिया जो उनकी सारी नेविगेशन फाइलों को कचौड़ी की रेसिपी से बदल दिया। एलियंस घबरा गए और उल्टे पांव भागने पर मजबूर हो गए। दुनिया बच गई थी, लेकिन अब सबसे बड़ी मुसीबत सामने थी। पूरी दुनिया की मीडिया, नासा नासा और इसरो उस रहस्यमयी औरत को ढूंढ रहे थे जिसने अकेले दम पर दुनिया बचाई। साधना जी जानती थी कि अगर दुनिया को पता चला कि वो सुपर हीरो हैं, तो उनके बच्चों की जिंदगी नर्क हो जाएगी। मीडिया उनके घर के बाहर डेरा डाल लेगी, बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे और उनकी प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। साधना जी ने एक भारी मन से फैसला लिया। उन्होंने एलियंस के ही गिराए हुए एक मेमोरी वाइप, याददाश्त मिटाने वाले गैजेट को उठाया। उन्होंने गैजेट की सेटिंग ग्लोबल पर की। एक तेज फ्लैश चमका। अगले ही पल सब कुछ सामान्य था। कानपुर के लोग अपनी छतों पर थे। उन्हें लगा कि बस बिजली चमक रही थी। न्यूज एंकर जो चीख रहे थे, वे अचानक चुप हो गए और मौसम का हाल बताने लगे। किसी को याद नहीं रहा कि एलियंस आए थे। साधना जी ने वो गैजेट पास के नाले में फेंक दिया। उन्होंने अपना झोला उठाया, जूतों का डिब्बा चेक किया और घर की तरफ चल दी। घर पहुंचते ही उनके बेटे ने पूछा, तारांकन मम्मी, इतनी देर कहाँ लगा दी? भूख लगी है। साधना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तारांकन, अरे कुछ नहीं बेटा, नवीन मार्केट में बहुत जाम था। चलो, आज तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनाती हूँ। दुनिया को कभी पता नहीं चला कि उस रात उसे किसने बचाया था, और साधना जी के लिए वो बस एक और आम दिन था जब उन्होंने अपने परिवार की खुशियों के लिए अपनी पहचान की कुर्बानी दे दी। आपको ये कहानी कैसी लगी?